नमस्कार, मैं बी एस मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनवास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रघुवीर सहाय की एक कविता है जिसका शीर्षक है रामदास, इस विषय पर चर्चा करेंगे। रामदास कविता में कथानक ये होता है कि रामदास एक व्यक्ति है और उसकी हत्या सुनियोजित होती है, तय होती है। तो इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि आज़ाद भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसमें रामदास की हत्या होती है, तय है, पता है, बावजूद उसके लोग तमाशबीन बने रहते हैं। कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होता, कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। ये अकेले रामदास की हत्या नहीं है। कवि इसके माध्यम से ये बताना चाहता है कि ये एक व्यवस्था की हत्या है, ये समाज की हत्या है, मानवीय संवेदनाओं की शून्यता के शिखर की ओर संकेत करती है ये कविता। और एक और ख़ास बात जिसे इस कविता में रेखांकित किया जा सकता है कि इसमें रामदास को पता है कि उसकी हत्या हो गई, लेकिन वह इस बात से भयभीत नहीं होता, आतंकित नहीं होता, घबराता नहीं है, बेचैन नहीं होता है। वह सिर्फ उदास है। कवि लिखता है कि चौड़ी सड़क, गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। 1975 के आसपास लिखी गई ये कविता इस बात की ओर संकेत करती है कि वाकई जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कभी को ये एहसास हो गया है कि आने वाला दौर ऐसा होगा जो मनुष्य के बीच में मनुष्य के द्वारा मारा जाएगा। उसके मारने का आह्लाद होगा, कुतूहल होगा, भीड़ होगी, दर्शक होंगे, लेकिन कोई रामदास के साथ खड़े होने वाला नहीं मिलेगा। और आज हम देखते हैं कि एनकाउंटर्स होते हैं और उन एनकाउंटर्स में उत्सव मनाया जाता है, प्रसन्नता जाहिर की जाती है, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या स्थितियां रही हैं कि जब मनुष्य की सुनियोजित हत्या पर मनुष्यता गायब होती है। आप देखेंगे कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में दुनिया भर में जनता अपनी लाचारी से उकता चुकी है और उस उकताहट का राजनीतिक प्रतिफलन चारों ओर दिख रहा है। दुर्भाग्य से जनता ने सक्रियता का बेहद खतरनाक और विकृत विकल्प चुन लिया है। वह रामदास की हत्या में चाकू पर हाथ आजमा लेना चाहती है। वह रामदास के दानवीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय है। न्यायिक प्रक्रिया से उसे ऊब होती है। उसे त्वरित कार्रवाई पसंद है। पुलिस एनकाउंटर से उसे आह्लाद होता है। पुलिस एनकाउंटर अगर परिस्थितिजन्य भी हो तब भी वह उत्सव मनाने का अवसर तो नहीं ही होना चाहिए, लेकिन हर स्थिति में उसका उत्सव मनाया जाने लगा है।
21वीं सदी के दूसरे दशक के आखिरी वर्षों में हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं, और ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में। आप देखें कि अमेरिका में ट्रंप के जो समर्थकों में बड़ी संख्या श्वेत अमेरिकी मजदूर वर्ग की है। अप्रवासी समूहों का दानवीकरण हो चुका है। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाले सभी समूहों को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। हत्या और आत्महत्या का एक विराट मंच सज कर तैयार है। अपने अपने कार्यस्थलों पर बेबस और लाचार हो चुके लोग नायकत्व की तलाश में एक दुर्निवार आकर्षण से इस मंच की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। तो रामदास, मैंने शुरुआत में बताया कि ये जो कविता है ये समाज के अंदर की जो संवेदन शून्यता है और भयावह हो रही स्थितियों की ओर संकेत है। आप देखेंगे कि समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग मनुष्य के बीच इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है और सब तमाशबीन बने होते हैं। और आज आप अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए, टीवी पर समाचारों में देख लीजिए कि किस तरह से हत्या कर दी जाती है। सरेआम जो है बीच राह में गोली चला दी जाती है और व्यक्ति को मार दिया जाता है। लोग, कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। तो इस कविता में एक शब्द जो उदास आया है और बताया है कि जिस व्यक्ति की हत्या होनी है वो बेचैन नहीं है, आतंकित नहीं है, भयभीत नहीं है, घबराया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको पता है कि मेरी हत्या होनी है, तो वह मदद की गुहार लगा सकता है, वह भाग सकता है, वह कोई ऐसा जतन कर सकता है। लेकिन कवि ने ऐसा नहीं करवाया है। कवि ने उसे केवल उदास दिखाया है और यही इस कविता का सौंदर्य है, क्योंकि उस उदासी में बड़ा भाव बोध है और इस कविता के माध्यम से सहृदय पाठक को यह एहसास कराया जाता है कि मानवीय संवेदनाओं की शून्यता के शिखर पर जी रहे समाज और व्यवस्थाओं को इस विषय पर विस्तार से विचार करना चाहिए कि यदि स्थितियां यही रही तो वह दिन दूर नहीं जब मानव सभ्यता समाप्ति की ओर उन्मुख हो जाएगी। आप जानते हैं आज भी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक चिंगारी लगी कि अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, न केवल मनुष्य का वरन मनुष्य के इस पागलपन का शिकार इस धरा पर स्थित समस्त जीव जंतुओं को चुकाना पड़ेगा। जिस तरह की ये भौतिकता की जो आपाधापी है, श्रम को श्रेष्ठ साबित करने का जो पागलपन है, और ये जो औपनिवेशिक सोच है, संपूर्ण धरती को लील जाने की जो लालसा है, ये दुनिया को नेस्तनाबूद कर सकती है। तो इस कविता के माध्यम से ये संकेत सहज में ही मिल जाता है कि अभी भी हुक्मरानों को, व्यवस्थाओं को, समाज के ठेकेदारों को, राजनीतिक आकाओं को संभल जाना चाहिए और एक सुंदर समाज, मानव की श्रेष्ठ कृति मनुष्य को मनुष्य बने रहने देना चाहिए। उसकी मनुष्यता पर चोट नहीं होनी चाहिए। तो हम एक बेहतर जीवन और बेहतर समाज को देख सकते हैं। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हम पर नाज कर सकती हैं। बाकी जो स्थितियां हैं, जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, भोग रहे हैं, वह सब तो हम सब जानते ही हैं।
तो इस तरह है। रघुवीर शाह की ये कविता को आप सामान्य कविता नहीं समझें, ये व्यवस्था की भयावहता और मानवीय त्रासदी है कि मनुष्य अकेला है, भीड़ में उसके जीवन पर प्राणांतक वार किया जाता है और जिन्हें कर्ता होना चाहिए वे सिर्फ दर्शक हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कविता रामदास आपको इस व्याख्यान से इसको समझने में सहायता मिलेगी और आगे के वीडियो व्याख्यान में हम अन्य किसी कविता को लेकर फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।